ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नाम्नि साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला सुख बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इस ग्रंथ में बिल्वमंगल ठाकुर जो हैं अपना हृदय के उद्गार, हृदय की व्याकुलता को व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए भगवान के कानों को बड़ा प्रिय है। ये सारे के सारे श्लोक भगवान को बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, इसलिए इसका नाम है कृष्ण कर्णामृतम। 29वें श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसमें बताया कि किस प्रकार भगवान की कृपा के लिए, वांछा कृपा के लिए याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कृपा ही सब साधनों का सार है। भक्ति साधन साध्य नहीं, भक्ति कृपा साध्य है। भगवत दर्शन हमारे को हमारे प्रयास से मिल जाएगा ऐसा नहीं, हमारी साधना का फल नहीं है भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम, अपितु कृपा का फल है। यदि हमारे प्रयास को देखकर हरि गुरु वैष्णव का चित्त द्रवित हुआ, तब कहीं किसी समय उनकी कृपा को धारण करने की हमें योग्यता प्राप्त हो गई, पात्रता मिल गई, तभी उस कृपा से ही हम लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा हो नहीं रही है, कृपा हो रही है, लेकिन पात्रता नहीं है। तो जो साधन भजन है वो हमको किसी न किसी प्रकार योग्यता प्रदान करता है, और वो योग्यता भी कृपा साध्य है। वो योग्यता भी तभी मिलेगी जब हरि गुरु वैष्णव चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, अन्यथा वो योग्यता भी प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे हम कितना ही भजन कर लें। क्योंकि जो भी भजन हो करेंगे हम, वो हमारे अहंकार का ही पोषण करेगा। यदि हम अनुगत्य में भजन नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हम भजन कर रहे हैं, हमने बिना गुरु धारण किए यदि भजन कर रहे हैं, तो हमारे अहंकार का पोषण होगा, उससे साक्षात्कार भगवत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कहां से मिलेगी? कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है। जो कृष्ण के आश्रय हैं, जहां पर कृष्ण की भक्ति विराजमान है, जहां पर कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करने की वांछा विराजमान है, ऐसे भक्त और उन भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव, वही हम पर कृपा करके और उस भक्ति के भाव को संचरित करते हैं हमारे हृदय के अंदर। तो ये भाव संचरण की प्रक्रिया है। ज्ञानी लोग जो हैं बड़े बड़े प्रयास करके उस परम पद तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन तो भी
कृष्ण के चरणों के प्रति अनादर होने के कारण वहां से उनका पतन हो जाता है। पतंती अधो अनादरत युष्मद अंग्र है। देवताओं ने कहा गर्भ स्तुति में देवकी जी की कि वहां पहुंचकर भी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते भी होकर भी उनका पतन होते हुए देखा गया है। तो 29वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, मयि प्रसादम मधुरै कटाक्षैर वंशी निनादानुचरैर विदेही त्वयि प्रसन्ने किमिहा परैर्न त्वयि अप्रसन्ने किमहा परैर्न। आप अपनी कृपा का मेरे प्रति विधान करो। कैसे? अपने वंशीनाथ को सुनाकर, और उस वंशीनाथ का जो अनुचर है आपका मधुर कटाक्ष, उन दोनों के द्वारा। तो दो चीजों से भगवान कृपा करते हैं, अपने दृष्टि के द्वारा और अपने वंशी अपनी वाणी के द्वारा। भगवान की वाणी, भगवान का जो ध्वनि भगवान की, और भगवान की दृष्टि, ये दो कृपा के जो है साधन है। इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप प्रसन्न हो गए तो फिर और साधनों की क्या आवश्यकता, और यदि आप ही अप्रसन्न हैं तो फिर और साधनों का भी क्या प्रयोजन। तो सभी साधन निष्प्रयोजन हो जाते हैं यदि भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो भक्त की एकमात्र एक ही धारणा होती है, एक ही इच्छा होती है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। विश्व में ऐसा कोई भी साधक नहीं होगा जो इस प्रकार की प्रार्थना ना करे। सभी लोग, क्योंकि भगवान की जो भगवत्ता है उसके अंदर कहा जाता है कि उसका सार है माधुर्य। यद्यपि उनमें ऐश्वर्य भी है, उनमें स्वरूप भी है, उनका माधुर्य भी है, तीनों चीजों को लेकर ही भगवत्ता है। जैसे भगवान सर्वव्यापक तत्व है, यह उनका स्वरूप है। भगवान का जो असाधारण उनकी प्रभुता है, उनका वैभव है, वो उनका ऐश्वर्य है। और भगवान के जो रूप नाम गुण लीला है, उसकी जो सुचारुता है, जो सुंदरता है, वो माधुर्य है। तो इन तीनों का अनुभव ही वास्तव में भगवान का अनुभव है। तो भी भगवत्ता का सार माधुर्य ही बताया गया है, क्योंकि माधुर्य जो है उनके स्वरूप को और ऐश्वर्य के ज्ञान को आवृत कर लेता है। इसीलिए भगवान के जो माधुर्य भाव के भक्त हैं वो केवल माधुर्य आस्वादन की ही बात करते हैं, अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करते। माधुर्य का मतलब है भगवान को हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का आश्रय लेकर किस प्रकार हमको प्रसन्न कर सकें। भगवान ने कहा है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तुम करोगे भी तो क्या करोगे। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। गीता में बोला कि मुझसे अतिरिक्त, मुझसे श्रेष्ठ परमार्थ तत्व और कुछ है ही नहीं। हे धनंजय, इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। जैसे सूत्र के अंदर सूत्र की ही मणियां पिड़ी हुई होती हैं। एक सूत्र है, उसमें उस सूत्र से ही अलग अलग प्रकार की मणियां हैं, तो वो मणियां सूत्र से अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, बल्कि वो सूत्र ही है। उसी प्रकार इस सारे जगत के निमित्त और उपादान कारण भगवान ही हैं। मानो ये भगवान के अंदर रखा हुआ है पूरा विश्व, इसके अधिष्ठान है वो। इसीलिए भगवान ने कहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुवंती महात्मान है संसिद्धिम परमाम गतः। मेरे भक्त मुझको प्राप्त करके फिर इस दुखों का आलय जो क्षणभंगुर संसार है, इसके अंदर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा तो ब्रह्मलोक तक सारे के सारे लोग, सारे के सारे मनुष्य, सारे के सारे जीव निरंतर पुनः पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो कृष्ण प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति केवल कृपा साध्य है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए हमें। हम साधन करें, खूब करें, अपना पूरा जान लगा दें उसमें, तभी तो भगवान का हृदय पसीजता है कि देखो तो मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए। महाप्रभु ने यही कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्तिरहेतु की त्वयि। धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोहे कृष्ण कृपा करी। मुझे शुद्ध भक्ति दो, मुझे धन, मुझे मान प्रतिष्ठा, मुझे सुंदरी और मुझे कविता, यश, सम्मान इत्यादि नहीं चाहिए। केवल मुझको अहेतुक भक्ति दो, निष्काम भक्ति जो निरंतर हो, स्वाभाविक हो। तो इसी के लिए बड़ी दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कि आप उस वंशीनाथ का जो अनुचर है, आपका मधुमय कटाक्ष उसके साथ, क्योंकि लीला शुक राधा रानी के सखी भाव के उपासक हैं और राधा रानी को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले वंशी ही कार्य करती है। सभी गोपियों को आकर्षित किया है उसने और उसके बाद फिर भगवान ने उनके प्रति कटाक्ष किया है। केवल वेणुनाथ के सुनकर ही सभी गोपियां जिस जिसको भी भगवान ने नाम लेकर पुकारा, छोड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित हो गई। क्योंकि दोनों ही भगवान की वेणुनाथ और भगवान का कटाक्ष, ये दोनों ही जो हैं वो प्रेम रस से भरे हुए हैं, इतने मत्त कर देने वाले हैं कि इनसे जगत का विस्मरण हो जाता है। भूल जाते हैं हम कि इस जगत के प्राणी हैं, साधारण प्राकृत, सब कुछ भूल जाते हैं। और इसी के माध्यम से कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त होती है। बिना कृपा के चाहे कितना भी साधन कर लो, उसका फल नहीं मिलेगा। तो भजन उत्कंठा के साथ जब इस कृपा का संयोग हो जाता है, तब साधक का अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। कृपा विहीन साधन निष्फल। जैसे गन्ना होता है, गन्ने में बड़ा मधु है, बड़ा रसपूर्ण है, लेकिन यदि हम उसको क्रश नहीं करेंगे मशीन के अंदर तो उसका रस नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से भगवान की जो कृपा है वो निरंतर रसपूर्ण है, एक रस है, मगर जब तक साधक के अंदर भजन उत्कंठा नहीं होगी, वो कृपा का रस हमको अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए उस कृपा के रस को अनुभव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे को भजन उत्कंठा आवश्यक है। भजन उत्कंठा, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। नाम में हमारी रुचि हो, हमारी उत्कंठा हो और उसको गान करते हुए ही हम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करें। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जो हम लोग लास्ट सत्र में श्रवण कराए थे। तो भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का भजन करते करते ही प्रत्येक क्रिया में अपनी हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव करें। कृपा के स्वरूप को समझना बड़ा आवश्यक है। अगर हम कृपा शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनता है क्री और पा, करो और पाओ। तो जो करता है उसको ही प्राप्त होती है कृपा, अर्थात प्रयास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास के ही हम पालेंगे। कृपा कभी भी एक्टिवेट नहीं होगी। हमको जो योग्यता मिलेगी कृपा को धारण करने की, वो प्रयत्न पूर्वक, आग्रह पूर्वक भजन करने से ही होगी। भजन के अंदर दो चीजों की आवश्यकता बताई गई है, यत्न और आग्रह। यत्न का मतलब है यत्न पूर्वक भजन करना। भगवान ने जैसे गीता में कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता, जो दृढ़ व्रत लेकर मेरा भजन करते हैं, यत्न पूर्वक, यतन्तश्च, तब हम उस अपनी क्रिया के साथ उस कृपा का दर्शन करेंगे, जिसको कहा तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। कृपा और क्रिया दोनों साथ साथ। यदि क्रिया करते समय मैं की भावना है तो कृपा का अनुभव नहीं होगा। अगर हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, क्योंकि कर्ता मानने वाला मूढ़ है, वो उसका केवल अहंकार को पोषण करता है, कर्तापन का भाव। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते।
इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा पहले कर्म तत्व के माध्यम से कि हम करता नहीं हैं, भगवान ही हमको प्रेरित कर रहे हैं भजन करने के लिए। इसमें भी हमारी कोई अपना कृतित्व नहीं है कि हम कहें कि हमने खूब भजन कर लिया जी। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो एक माला भी नहीं घुमा सकते। करके देख लीजिए, जब कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तभी माला घुमाने का हमको जो है वो सौभाग्य मिला और हमारे अंदर इस प्रकार का जो है योग्यता आई। गुरु कृपा के बिना एक माला में नहीं घूमती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुरु से हरि नाम ले रखा है लेकिन माला नहीं घूमती। 4 माला पर पड़े हैं 4 साल से। ये क्रिया है, माला करना एक क्रिया है, लेकिन वो कृपा के बिना वो भी नहीं चलती क्रिया। तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबके अंदर भगवत कृपा का अनुभव करो। प्रत्येक क्रिया के अंदर ये कृपा का स्वरूप है। कृपा 3 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले सामान्य कृपा, कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान ने कभी किसी क्षण अत्यंत करुणावान होकर हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया कि जाओ भजन करो, मुझे प्राप्त करो। क्योंकि कृष्ण प्रेम की उपलब्धि केवल इसी शरीर में हो सकती है, मनुष्य शरीर में। देखिए 2 बातें हैं, समझ लेना चाहिए। भक्ति जो है वो आत्मा की वृत्ति है। तो भक्ति तो किसी भी शरीर में की जा सकती है। गजेंद्र ने भी भक्ति की, गजेंद्र ने भी भगवान की स्तुति की, उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। वो तो हाथी था। हिरण के शरीर में भी उनको फिर ब्राह्मण की योनि मिली, भगवान का उन्होंने श्रवण किया राजा भरत ने। तो भक्ति की जा सकती है किसी भी योनि में, लेकिन साधन मनुष्य शरीर में ही किया जाएगा। तो मनुष्य शरीर की आवश्यकता है साधन करने के लिए। इसीलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य शरीर है साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। फिर दूसरी विशेष कृपा होती है हमारे ऊपर जब हम गुरु पदाश्रय करते हैं। साधु संग में श्रवण करते करते हमारे हृदय के अंदर गुरु पदाश्रय करने की इच्छा उत्पन्न होती है। गुरु पदाश्रय तभी कर सकते हैं जब हमें साधु का संग मिलेगा, किसी निष्कपट वैष्णव का संग मिलेगा, तभी हमारे अंदर प्रेरणा होगी, वरना नहीं होगी। गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंच शंभु सम होई। चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, उनको भी वो भी तर नहीं सकते इस भवनिधि से, गुरु के बिना। जो कहते हैं कि बिना गुरु के ही तर जाते हैं, वो पता नहीं किस सोच में कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अति विशेष कृपा क्या है? अति विशेष कृपा है जब हम गुरु पदाश्रय करके शुद्ध साधु संग में भक्ति के अंगों का तत्परता पूर्वक पालन करते हैं। दोबारा सुन लें, शुद्ध साधु संग में गुरु पदाश्रय के बाद भक्ति के अंगों का तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक पालन करना, यह विशेष कृपा है। और इसी को कहा गया है अति विशेष, और इसी को कहा गया है अनुकूल वायु। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत से आत्मा। ये नरदेह हमारी एक सुदृढ़ नाव की तरीके से है। गुरु इसके कर्णधार हैं, नाविक हैं। और मया अनुकूलेन, मेरे अनुकूल वायु, भगवान के अनुकूल वायु क्या है? साधु संग में भजन करना। यदि ये तीनों चीजें मिलकर भी कोई व्यक्ति इस संसार सागर से पार नहीं होता है तो वो आत्महत्या करने के समान है। तो जीवन में जब सत्संग की प्राप्ति हो जाए, भक्ति के अंगों के पालन में रुचि हो जाए, तो समझ लीजिए भगवान की अति विशेष कृपा हो रही है। और भक्ति के अंगों के पालन में जो प्रथम 3 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और संत की कृपा के बिना भगवत दर्शन नहीं होता। साधु संग में प्रतिकूलता में भी हमको भगवत कृपा का अनुभव होता है। साधु संग में जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद जी का संग मिला, कितनी प्रतिकूलता थी। यदि प्रतिकूलता में भगवत चिंता में हमारा मन लगा जा रहे, समझ लीजिए हमारा परम सौभाग्य है, भगवान की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा सबके लिए समान है।
जिसका अंतःकरण निर्मल है वहां प्रत्यक्ष दिखती है। जैसे यदि एक पात्र में जल है, सर्वथा शांत और स्थिर है, तो सूर्य का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। जल तो वही है, लेकिन यदि शांत है, निर्मल है, तभी उसमें प्रतिबिंब दिखेगा। तो कृपा का सर्वोत्तम स्वरूप क्या हो जाता है? जब निरंतर हमें भगवान के साथ अपना संबंध, अपना जुड़ाव महसूस हो, सोते जागते खाते पीते उन्हीं की मधुर स्मृतियों की भाव लहरियां उमड़ने लगे, उनकी याद आने लगे बार 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 बार। इसके लिए हमको अपने मन के तार को भगवान से जोड़ना है। जैसे बिजली की कृपा तभी होगी किसी उपकरण पर जब उसके तार को जोड़ दिया जाएगा, कनेक्शन कर दिया जाएगा। तो कृपा के लिए बड़ी सुंदर याचना है यहां पर बिलमंगल ठाकुर की। अब कृष्णदास गोस्वामी यहां पर जो है इसका बड़ा मार्मिक अंतरंग अर्थ बता रहे हैं। वो कहते हैं कि महाराज के समय जब कृष्ण अलक्षित हो गए नजरों से राधा रानी की, तो राधा रानी विरह में कहती हैं, हे प्राणनाथ, अब आपका विरह सहन नहीं होता। आपने जैसे अपनी कटाक्ष भंगी के द्वारा मुझे कुंज में आने के लिए संकेत किया था, उसी प्रकार से अब आप वही कटाक्ष अब मेरे नयनों के आगे प्रकट करो और अपनी वंशी ध्वनि को एक बार श्रवण कराने की कृपा करो। तो पहले आप वंशी ध्वनि सुनाओ, उसके बाद आप अपने कटाक्ष द्वारा मुझे वहीं उसी कुंज में आने के लिए संकेत प्रदान करो। तो पहले वंशी ध्वनि, उसके बाद कटाक्ष, अथवा पहले कटाक्ष और बाद में वंशी ध्वनि। दोनों ही मधुर हैं, क्योंकि दोनों ही सब प्रकार के सांसारिक रस के विस्मारक हैं और महाप्रेम प्रदायक हैं। अब राधा जी की इस प्रार्थना को जब कृष्ण ने श्रवण किया तो मानो उत्तर देते हैं, हे राधे, गोपी मंडली के मध्य में यदि मैं इस प्रकार से कटाक्ष करूंगा तो गोपियां तुमसे रुष्ट हो जाएंगी। वो ऐसा समझेंगी कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए तुम ऐसी प्रार्थना मत करो। इस समय तुम सखियों के साथ हो, इसलिए तुम ऐसी प्रार्थना मत करो। तब राधा जी जो हैं दिव्य उन्माद की स्थिति में अत्यंत दीनता पूर्वक उत्तर देती हैं, हे प्राणनाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो गए तो फिर मुझे इन हजारों गोपियों से क्या प्रयोजन, और यदि तुम मुझसे अप्रसन्न ही हो, अर्थात यदि मेरे समीप प्रकट न होकर और अपने कृपा कटाक्ष से मुझे कुंज में जाने के लिए संकेत नहीं करते, अपनी वेणु ध्वनि को मुझे कानों को स्पर्श नहीं करने देते, तो फिर मैं इन गोपियों को प्रसन्न करके भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? ये सब निरर्थक है। गोपियों का प्रयोजन तो तभी है जब आप साथ में हो। अन्य गोपियों से पृथक होकर जब कृष्ण के साथ निकुंज में प्रवेश की जो इच्छा है, यदि हम कहें कि क्या इस इच्छा के माध्यम से राधा रानी केवल अपने ही सुख का पोषण कर रही हैं? क्या राधा रानी के द्वारा ऐसा कहा जाना कि आप मेरे साथ निकुंज में प्रवेश करो इन हजारों गोपियों को छोड़कर, क्या इस बात का सूचक है कि वो अपना सुख चाह रही हैं? लेकिन ऐसा नहीं समझना, क्योंकि राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी हैं। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है। उनके पास अपना कुछ नहीं है, उनका भाव है तत् सुख सुखित्वम भाव। वो उसी के अंदर हमेशा विभोर हैं, खोई हुई हैं। और कुंज गमन की जो प्रार्थना है वो भी केवल कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही की जा रही है। यहां पर अपने स्वार्थ के आवरण में वो अपने प्रियतम के सुख को ही चाह रही हैं। बड़ी सूक्ष्म सी बात है। जैसे
कोई सच्चा प्रेमी है तो वो अपने प्रेम पात्र से कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे बिना बड़े दुखी हो जाओगे। कहेगा क्या? अगर ऐसा कहेगा तो लगेगा कि अरे बड़ा अभिमान कर रहा है, अपने को बहुत बड़ी चीज समझता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे बिना तुम्हारा दुख कौन दूर कर सकता है, इसलिए तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। तो इस प्रकार स्वयं को वो शाह मानकर, प्रेमास्पद मानकर अपने प्रेमी को ऋणी नहीं बनाना चाहता, अपितु वो हमेशा अपने जो प्रिय है उसको मान देता है और उसका स्वयं दास बनना चाहता है। बड़ी गहराई की बात है। कोई भी प्रेमी अपने प्रेमी से, प्रेमास्पद से ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे छोड़, मेरे बिना तुम बहुत दुखी होगे, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। अपितु वो ये कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं बहुत दुखी होऊंगा। वो ये कहेगा कि हे प्यारे, तुम्हारे बिना मैं बहुत दुखी हूं, तुम्हारे बिना मेरा दुख कोई और दूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे को दर्शन दो, मेरे दुख को दूर करो। यद्यपि उसे मालूम है कि उसका प्रेमास्पद उसके बिना दुखी होगा, लेकिन वो कभी कहेगा नहीं, बल्कि वो स्वयं को ही दीनहीन मानकर प्रार्थना करेगा उससे कि तुम्हारे बिना मैं बड़ा दुखी होता हूं। उसी प्रकार से राधा रानी की प्रार्थना इसी प्रकार की है। वो कह रही हैं कि आपके बिना श्याम सुंदर मैं बड़ी दुखी हूं, आपके बिना मेरा दुख कौन दूर करेगा। तो यहां पर राधा रानी की प्रार्थना का जो तात्पर्य है वो कृष्ण के सुख में है। जब वो कहती हैं कि तुम मुझे सुखी करो, इसका तात्पर्य है कि तुम सुखी हो। ये प्रेम की भाषा है। जो प्रेम के नियम हैं वो इस जगत के व्यवहार के नियम से विपरीत होते हैं, क्योंकि प्रेम की गति सर्प की भांति बताई है, कुटिल गति है। तो शब्दों में जो कहा जा रहा है उसका अर्थ वो ना होकर उसके विपरीत होता है। राधा रानी को यह मालूम है बात कि कृष्ण को जो सुख गोपी मंडल में प्राप्त होता है उससे 100 कोटि गुना सुख मेरे साथ प्राप्त होता है, क्योंकि राधा रानी का जो स्वरूप है वो है सर्वभावोद्गमोल्लासनी, अर्थात सभी नायिकाओं के भाव एक श्री राधा रानी के अंदर ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है, क्योंकि सभी गोपियां राधा जी की ही तो काव्यूआ हैं। राधा जी के भाव ही अलग अलग प्रकार के भाव अलग अलग गोपियों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। सर्वभावोद्गमोल्लासी माधुनो अयम परात्परः राजते लादनी सारो राधायामेव यह सदा। यथा स्युर्नायिकावस्था निखिला एव माधवे तथैव नायिकावस्था राधायाम प्रायशो मतः। इसका तात्पर्य है कि कृष्ण को जितना सुख अनंत नायिकाओं के द्वारा गोपियों से प्राप्त हो सकता है, वो सारा सुख और उससे भी कहीं अधिक सुख प्रदान करने में राधा रानी अकेले ही एकमात्र समर्थ हैं। इसलिए उनका नाम है राधा। राधनेति सकलान कामान तस्मात राधेति कीर्तिता। जो कृष्ण की समस्त कामनाओं को अकेले ही पूर्ण करने में समर्थ हैं, वही हैं श्री राधा। इसीलिए राधा जी को आगम शास्त्रों में पर देवता कहा गया है। गौतमीय तंत्र में देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। पर देवता का मतलब अत्यंत श्रेष्ठ। जो भगवान है, कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो देवता है, और उनकी भी जो आराध्या हैं वो है पर देवता श्री राधा रानी। वाम भागे स्थिताम तस्य राधिकाम पर देवताम सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। कृष्ण मयी कृष्ण यार भीतरे बाहरे जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम राधे पुरवाने। किवा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई रहे। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरन सर्व कांति शब्देर यही अर्थ विवरण।
सर्वकांति का अर्थ है कि राधिका जी ही कृष्ण की सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती हैं। सब प्रकार की राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। एक ही वस्तु है दोनों, कोई भेद नहीं। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी, अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। जगत को मोहन करने वाले तो एक कृष्ण हैं, और उनको भी जो मोहन करने वाली है वो है राधिका ठकुरानी। सब ठाकुर को ठाकुर हरि है, ता ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन। मान दान दे प्राण प्रियापति, रति जाचत परताप दुराइन। सबके ठाकुर तो ठाकुर है, और जो ठाकुर की ठाकुर है वो है ठकुराइन। तो राधा जी की जो ये प्रार्थना है, अत्यंत दीन भाव से जो प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझ पर कृपा करो अपनी वंशी ध्वनि सुनाकर और अपने कटाक्ष के द्वारा, ये इसलिए है कि जिससे कृष्ण को सुख प्राप्त हो। राधा जी की कृपा से ही सभी शिव शुक सनकादिक ब्रह्मा सब अपने कार्यों में सफल होते हैं। राधा जी की कृपा से ही ब्रजेंद्र बिहारी श्याम सुंदर भी त्रिलोकी के अधीश्वर हैं। उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन ब्रज बिहारी का पद प्राप्त किया है। जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये, अति दानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा ते त्रिलोकी धनी, सुकहावत श्री ब्रज चंद विहारी। लोक घटाते हठी को बचाओ, कृपा करी श्री वृषभानु दुलारी। जब वृषभानु दुलारी ने कृपा की तभी सुखदेव जी ज्ञानी हो गए, और जो त्रिपुरारी हैं वो ध्यानी बन गए, अति दानी हो गए, दान देते हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों का रचना कर दिया, व्यास जी ने पुराण की रचना कर दी, और जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं वो ब्रजचंद्र बिहारी बन गए। तो राधा जी की कृपा ही एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए राधा जी यहां पर जो है दैन्य से भरकर और कह रही हैं, त्वयि प्रसन्ने, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर मेरे पास आकर जब आप वंशीनाद करेंगे, कटाक्ष करेंगे और मुझको केली कुंज में जाने के लिए संकेत करेंगे, तो इसके अंदर इस वृंदावन में जो अन्य सहस्त्र सहस्त्र गोपियां अप्रसन्न भी हो जाएंगी तो उसमें मेरी कोई क्षति नहीं होगी। और यदि आप अप्रसन्न रहेंगे, इस विरहावस्था में दर्शन नहीं देंगे, तो अन्य गोपियों की बात तो क्या, जो मेरी परम प्रेष्ठ सखी हैं ललिता विशाखा इत्यादि, वो भी मुझे क्या सुख दे पाएंगी। क्योंकि विरह के अंदर जो प्रिय वस्तु होती है, जिससे विरह, यदि किसी परम प्रिय वस्तु का हमें विरह हो जाए, तो उससे जो कम प्रिय वस्तु है यदि वो हमारे पास मिल भी जाती है तो हमको दुख ही मिलता है। गीत गोविंद में जयदेव जी ने कहा है, रिपुरिव सखी संवासो अयमिति, अर्थात श्री कृष्ण विरह के समय राधा रानी को सखियों के साथ रहना भी शत्रु की तरीके से दुखद लगता था, क्योंकि अपने प्रिय के विरह में सखियां भी, जो प्रिय सखियां हैं वो भी ज्वाला की तरह से हो लगती हैं। प्रिय सखी मालापी ज्वालयत। यहां पर कविराज गोस्वामी जो हैं वो कह रहे हैं कि लीला शुक सम स्नेहा सखी के रूप में है, जिनका कृष्ण के प्रति और राधा के प्रति दोनों के प्रति संभाव है, लेकिन तो भी झुकाव राधा रानी की ओर है। तो इसलिए अब सखी भाव से कह रहे हैं वो लीला शुक कि हे कृष्ण, आप पुनः श्री राधा जी के निकट आगमन करो और अपने वंशीनाद के द्वारा और अपने कटाक्षों के द्वारा उनको कुंज में भेजने का संकेत करो। और यदि आप कहेंगे कि इस प्रार्थना को पूरी करने से अन्य गोपियां क्रोध करेंगी, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं तो फिर अन्य अप्रसन्नता से भी क्या बिगड़ेगा। यहां पर जो है सखी की
उक्ति है कृष्ण के प्रति, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर सखी भी हैं, तो कभी वो राधा भावापन्न हो जाते हैं, कभी वो सखी भावापन्न है। तो पहला जो अर्थ हम लोगों ने किया वो राधा भावापन्न के रूप में किया, जब उन्होंने राधिका का भाव धारण किया था। अभी वो सखी के रूप में अपनी प्रिय सखी राधिका के लिए ही प्रार्थना कर रही है कृष्ण से कि यदि तुम अप्रसन्न हो और राधा जी के निकट नहीं जाओगे तो उनकी जो प्रिय सखी हैं उनके द्वारा भी उनको क्या प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा जी को उनसे भी दुख ही मिलेगा। बिना कृष्णम राधा व्यथयति समन्तान मम मनो, विना राधाम कृष्णोप्यह सखी माम विक्लवयति। जनी सा मे मा भूत क्षणमपि नयत्र क्षण दुहौ, युगेनाक्षमो मोर लह्याम युग पद नयोर वक्त्र शशिनौ। जिस समय राधा जी माननी थी उस समय एक बकुल माला नाम की सखी चंपकलता जी से कह रही है, हे सखी, श्री कृष्ण के बिना श्री राधा मेरे अंतःकरण को व्यथित करती हैं। हाय, इसी प्रकार से श्री राधा के बिना श्री कृष्ण भी मुझको अतिशय व्यथा पहुंचाते हैं। इसलिए जिस जन्म में एक साथ श्री राधा कृष्ण के मुखचंद्र का मुझे दर्शन ना हो, वो मेरा जन्म ही ना हो। तो यहां पर देखिए कह रही हैं कि यदि राधा जी मुझे मिल जाएं तो भी मेरे लिए स्वीकार नहीं, और कृष्ण अकेले मिले तो भी उससे मुझको व्यथा ही होती है। इसीलिए मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा वही जन्म हो जहां पर मैं युगल सरकार दोनों का एक साथ इन नेत्रों से दर्शन कर सकूं। ये एक प्रेम का स्वभाव है। तो सखी भावापन्न जो बिल्वमंगल ठाकुर हैं वो इस प्रकार कृपा की याचना कर रहे हैं कृष्ण से। कृपा की याचना के लिए जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, कुछ बातें आवश्यक समझने में कि मैं सब प्रकार से साधनहीन हूं, सब प्रकार से साधनहीन होकर अपराध के सहित हूं, तो भी मेरे हृदय के अंदर आपकी सेवा करने के लिए लोभ जागृत हो गया है। एक बार आप मुझ पर अपनी कृपा करो, क्योंकि मेरा और कोई आश्रय नहीं है। सारे आश्रय छोड़कर मैंने आपकी शरण ली है। मेरा आप और कोई नहीं है आपके बिना। कृपा ही एकमात्र मेरा आश्रय है। अर्जुन ने भगवान से यही कहा लास्ट में कि आपकी कृपा से ही मुझको सब कुछ प्राप्त हुआ है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान नयाच्युत, त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा नष्ट हुआ है मोह, मेरी स्मृति लब्ध हुई है और मैं अपने स्थिति को प्राप्त किया है। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो बिना कृपा को धारण किए, उस कृपा को धारण करने की योग्यता के लिए ही हमारे अंदर यह आवश्यक है कि हमारे अंदर दीनता का बोध हो, दीनता, तुच्छता का अनुभव हो। और ये तुच्छता का अनुभव तभी होगा जब हम शुद्ध साधु संग करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार वो निरंतर भगवान का भजन करते हैं और हम क्या करते हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कृपा के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है और कोई समय भी हमारे पास अधिक नहीं है, दिन प्रतिदिन हमारी जो है मृत्यु समीप आ रही है, यदि हम मृत्यु के आने से पहले ही कुछ कृपा का अनुभव नहीं कर लेते तो यूं जीवन ऐसे नष्ट हो जाएगा। अत्यंत आर्त भाव से, व्याकुल चित्त से, अश्रु विसर्जन करते हुए जब हम इस प्रकार व्याकुलता को अपनी प्रकट करते हैं तो भगवान की कृपा क्यों कर हमारे ऊपर नहीं उतरेगी, क्यों कर हमें उसका अनुभव नहीं होगा, अर्थात होगा ही होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज कृपा के विषय में जो कृपा की प्रार्थना के विषय में जो श्लोक था 29वां श्लोक, उसको आज पूरा किया। अगले सत्र में फिर हम 30वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।